छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद ने राजनांद गांव में प्रेस वार्ता लेकर कहा कि श्रमिकों के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है और श्रमिकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद ने कहा कि हम श्रमिकों को कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर तो नहीं बना सकते, लेकिन उनके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ साथ छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन राशि दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यदि श्रमिकों के बच्चे नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षा में सफल होते हैं तो उन्हें 50,000 रुपये का छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया है। वहीं कक्षा पहली से लेकर कक्षा 8वीं के बच्चों को 3,000, 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 6,000, ग्रेजुएशन पर 15,000 और पीजी के विद्यार्थियों के लिए 30,000 रुपये छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है ताकि श्रमिकों के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर अच्छी जगह पहुँच सकें। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से पूरे प्रदेश में श्रमिकों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए जो कांग्रेस की सरकार के द्वारा, माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा, माननीय टी.एस. बाबा साहब के द्वारा जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, माननीय शिव डहरिया जी के द्वारा, उन जिम्मेदारियों का हम निर्वहन कर रहे हैं कि श्रमिकों के जीवन स्तर में बदलाव हम ला सकें। और श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से जितनी योजनाएँ संचालित हैं, उन योजनाओं का लाभ धरातल पे लोगों को मिल सके, ये हमारा प्रयास है। और इसी दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में अगर 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर 2 लाख श्रमिकों का पंजीयन हो सका था और उसमें हम 4.25 साल के कार्यकाल में लगभग 2,57,000 श्रमिकों को जोड़ने में सफल रहे हैं, जिसकी कुल संख्या 4,57,000 की अब आ चुकी है। और इस दिशा में भी हम पहल कर रहे हैं कि श्रमिकों के जीवन स्तर में बदलाव आए। और हम ये मानते हैं कि श्रमिकों को हम कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बना सकते, लेकिन उनके बच्चों को अगर छात्रवृत्ति के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ दिलाने में सफल होंगे तो उनके बच्चों को शिक्षित करने का काम, उनको अच्छे जगह तक पहुंचाने का काम ज़रूर हम कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य से हम आगे बढ़ रहे हैं। और छात्रवृत्ति की जो योजना बनाई गई है, जिसमें पहली से लेकर 8वीं तक के छात्र छात्राओं को हम 3,000 रुपये प्रति वर्ष, 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं को 6,000 रुपये प्रति वर्ष, और वैसे ही जो ग्रेजुएशन करने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको 15,000 रुपये प्रति वर्ष, पीजी करने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनको हम 30,000 रुपये प्रति वर्ष देने का प्रावधान किए हैं। साथ ही जो उच्च शिक्षा में श्रमिकों, संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बच्चों का अगर एडमिशन होता है नीट में, आईटी में, आईआईटी में, एनआईटी में, यदि शासकीय सीट में सिलेक्शन होता है तो उनको 50,000 रुपये प्रति वर्ष देने का प्रावधान किए हैं। 10वीं और 12वीं में अगर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बच्चे यदि 85% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो उनको भी 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किए हैं। खेलकूद प्रोत्साहन राशि 5,000 से 1.5 लाख रुपये तक दी जा रही है। ये सारी योजनाएं श्रमिकों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद अपने प्रवास के दौरान राजनांद गांव में आयोजित श्रमिक सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। शफी अहमद ने बताया कि संगठित श्रमिकों के पंजीयन के संबंध में जागरूकता लाई जा रही है। पत्रकार वार्ता के दौरान स्थानीय कांग्रेस जन उपस्थित थे। राजनांद गांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक के साथ ऋषि बांसोर की रिपोर्ट।